हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री किस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 19 और 20 फरवरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था। तो इसका आयोजन आपको हरियाणा में किया गया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था आपको 16 फरवरी को, यानी 16 फरवरी को यानी बसंत पंचमी के दिन ही इसका आयोजन किया गया था। कुरुक्षेत्र में ही आपको गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी गीता महोत्सव का भी आयोजन यहीं पर किया गया था। हरियाणा की राजधानी है आपको चंडीगढ़, और चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली बार आपको एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किया गया था। चंडीगढ़ में ही आपको डॉग पार्क बनाया गया है, यानी डॉग पार्क पर्यटन के देखने के लिए डॉग पार्क यहीं पर बनाया गया है। हरियाणा के सीएम में आपको मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने जनवरी 2021 में घोषणा किया कि हम अपने यहाँ भी क्या बनाएंगे, एक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया, जिस तरह आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया था। तो आइए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ये आपको क्रांतिकारी थे एक बिरसा मुंडा, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला में बनाया गया है और इसका अभी नींव रखे हैं यहाँ के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा इसका नींव रखा गया है। और याद रखेंगे 2023 के हॉकी विश्व कप का आयोजन आपको भारत के उड़ीसा में ही आयोजन होने वाला है। और याद रखेंगे यहाँ पर अभी हाल ही में मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था, आपको बिजली संबंधी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह एक सुमंगलम पोर्टल भी लॉन्च यहीं पर किया गया था। कोविड-19 योद्धाओं के लिए स्मारक बनाने की घोषणा अभी हाल ही में यहाँ किया गया था। याद रखेंगे यहाँ कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा के लिए रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। पर्यटक के लिए यहाँ पर पहली बार फायर पार्क बनाने की घोषणा किया गया था। सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो है यहीं पर है। सफ़ेद मगरमच्छ पार्क क्या है? सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है जो पर्यटकों के लिए क्या कर दिया, खोल दिया गया। बिंदु सागर सिंचाई परियोजना यहीं पर शुरू किया गया था। थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर पहली बार भारत का पहला बालासोर में स्थापित किया जाएगा। जो बिजली जो गिरती है जिससे लोग क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो बिजली संबंधित बिजली गिरने से पहले लोगों की जानकारी दिया जाए, उसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर में। सुभाष चंद्र बोस को याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई थी 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को इस साल आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। और दीनदयाल से याद रखेंगे, कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। महात्मा गांधी से याद रखेंगे, महात्मा गांधी के नाम से जोगियागढ़ सपा जलप्रपात है, उसका नाम रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में पहली बार आपको रोबोटिक स्पा की सुविधा की शुरुआत किया गया है, यानी इसमें आप आराम कर सकते हैं जब ट्रेन लेट होती है। तो इसकी शुरुआत किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से। विशाखापट्टनम से याद रखेंगे कि दक्षिणी तटवर्ती रेलवे का हेड क्वार्टर भी आपको विशाखापट्टनम में ही है। दक्षिण तटवर्ती रेलवे का हेड क्वार्टर भी कहाँ है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में से याद रखेंगे अभी हाल ही में आपको नवंबर 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण यहीं पर किया गया था। मालाबार जो नौसेना अभ्यास हुआ वो कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में ही। विशाखापट्टनम जो है ये जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। आइए देखते हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है। हुबली रेलवे स्टेशन जो है ये आपको कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया जाएगा। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टेहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो टेहरी जो है आपको उत्तराखंड में है और यहीं पर टेहरी झील
महोत्सव का आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में आपको 16 और 17 फरवरी का इसका आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे उत्तराखंड में आपको टिहरी जो डैम है यानी टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध ही भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आइए उत्तराखंड से कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ क्या है, गवर्नर है। हाल ही में यहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से आपको यहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिली थी, जिसमें बहुत से लोगों की क्या हो गई, जान भी गई थी। यहीं पर आपको मॉस गार्डन पार्क यहीं पर बनाया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं पर बनाया गया है। यही नहीं, भारत में पहली बार पिरूल बिजली परियोजना, पिरूल से क्या बनाना, बिजली बनाना, पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत आपको यहीं पर किया गया है। कहाँ पे, तो उत्तराखंड में किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्नैकपेडिया मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। तो स्नैकपेडिया मोबाइल जो लॉन्च किया गया है, खासकर कि सांपों काटने के बाद इस ऐप के माध्यम से सांप काटने के बाद उस सांप से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तत्काल उसके लिए क्या इलाज किया जाए, इस स्नैकपेडिया की मदद से जनता के साथ साथ डॉक्टर भी इस स्नैकपेडिया की मदद से लाभ ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत किया गया है आपको केरल सरकार के द्वारा, यानी केरल में ये स्नैकपेडिया मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं केरल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। केरल जो है देश का ऐसा राज्य है जो पूर्णतः साक्षरता वाला राज्य है, फिर भी यहाँ पर अभी हाल ही में ज्ञान मिशन की शुरुआत किया गया था। देश का ये पहला राज्य है जहाँ पर MSP लागू किया गया, यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये लागू किया गया। किस पर, सब्जियों के लिए ये लागू किया था। देश में पहली बार हाथी पुनर्वास केंद्र यहीं पर बनाया गया, हाथियों की संरक्षण के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र। यहीं से याद रखेंगे, यहीं पर देश में पहली बार आपको जेंडर पार्क यहीं पर बनाया गया है, आपको कोझिकोड में। केरल के कोची में याद रखेंगे, केरल के आपको कोची में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में किए थे, आपको प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो बनाया गया है कहाँ पे, कोचीन में बनाया गया है। याद रखेंगे आगे कि भारत का पहला आपको चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया गया है, आपको केरल में ही बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमेजन इंडिया ने कहां पर इलेक्ट्रिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये चेन्नई में घोषणा किया है। चेन्नई से याद रखेंगे जो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, यहीं पर चेन्नई बंदरगाह के पास आपको बिगरह नामक पोत लगाया गया है, खासकर यहाँ पर निगरानी करने के लिए। यह है आपको तमिलनाडु की चेन्नई और यहीं पर है आपको बिगरह नामक पोत लगाया गया है, यहाँ पर क्या करने के, निगरानी करने के लिए। और यहाँ पर याद रखेंगे अभी हाल ही में अर्जुन टैंक जो है MKI-1 अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को यहीं से सौंपे थे। 118 आपको ये अर्जुन टैंक सौंपा गया चेन्नई से। बेंगलोर से याद रखेंगे, बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं और यहीं पर पहली बार आपको टेस्ला कंपनी भी अपना संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में ही किया है। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन यहीं पर किया गया था। अभी हाल ही में यहाँ पर बागवानी महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। 2021 में बागवानी महोत्सव का आयोजन आपको बेंगलुरु में ही किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में IPL टीम ने किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। तो IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत हुआ 2008 में और इसका 13वां संस्करण यूवी में हुआ था 2020 में। और इस साल जो होगा 2021 में IPL का जो खेल का आयोजन हो रहा है भारत में ही होगा। 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इसी समय जो किंग्स 11 पंजाब है ये अपना नाम बदल के अब रखा है पंजाब किंग्स। क्या रखा है, पंजाब किंग्स ये अपना नाम रखा है। अभी हाल ही में IPL के टीम के
प्लेयर की घोषणा हुआ, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और राजस्थान रॉयल्स इसे 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा है। यानी सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कौन? आपको क्रिस मॉरिस है, जबकि काइल जेमसन जो न्यूजीलैंड के हैं, जिसे रॉयल चैलेंजर्स जो है आपको 15 करोड़ में खरीदा है। जैसे कि आप स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस है, उसके बाद काइल जेमसन है, ग्लेन मैक्सवेल है। ये सब विदेशी खिलाड़ी हैं जो अलग अलग आईपीएल की टीमों के द्वारा खरीदा गया। यानी आईपीएल 2021 का नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हुए? क्रिस मॉरिस। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है? तो ये गठन किया है नीति आयोग। किसने गठन किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये गठन किया गया है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्थान है, जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग जो होती है वो थिंक टैंक के आधार पर ये क्या करती है? कार्य करती है। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। वर्तमान इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं, और इसके सीईओ जो हैं अमिताभ कांत हैं। तो इसी के द्वारा ये प्रवासी श्रमिकों के लिए एक उप समूह का गठन की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया, फागुन उत्सव मनाया गया था? तो आपके भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में ये मनाया गया, क्योंकि बांग्लादेश जो यहाँ के बंगाल के लोग जो है रहते हैं बांग्लादेश में जो जाके बस के, इन्हीं के द्वारा जब फागुन महीने की शुरुआत होती है तो ये फागुन महोत्सव का भी आयोजन यानी उत्सव का आयोजन किया जाता है। बांग्लादेश में खासकर जो बंगाल के लोग थे उनकी कल्चर है, संस्कृति जो वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। बांग्लादेश याद रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश के आपको पीएम है शेख हसीना, और बांग्लादेश के जनक जो हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिसे हम लोग बंगबंधु के नाम से जानते हैं। इनका हाल ही में अब शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, आपको मार्च 2021 में ये मनाया जा रहा है। यानी 17 मार्च 2021 के वो 100वीं उनकी शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 लॉन्च किया? यानी ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी जो है ये आपको अनावर किया गया है इसरो के द्वारा। खासकर इसरो के द्वारा ये किया गया है, खासकर कि हम 2021 में मेरी पॉलिसी क्या है और कैसे हम लोग मानव को भी क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। इसी के लिए एक डाटा तैयार किया गया है जिसका नाम है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021। तो ये अभी भारत सरकार के द्वारा इसे मान्यता नहीं मिली है, तो इसरो के द्वारा ये किया गया है। तो ये कहाँ का होगा? तो भारत का होगा। इसरो से याद रखेंगे, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर है आपको बंगलुरु। जबकि इसके उपग्रह को छोड़ा कहाँ जाता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका लॉन्च किया जाता है। और इसके वर्तमान जो है चेयरमैन है के सिवान। कौन है? के सिवान इसके चेयरमैन है। चीन से याद रखेंगे, चीन के अभी हाल ही में स्पेस एजेंसी ने आपको मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। यूवी ने भी होप मार्स मिशन के तहत ये भी आपको मंगल ग्रह पर, अभी होप मार्स मिशन इसका मंगल ग्रह पर पहुंचकर पहले प्रयास में इतिहास रचा था। जापान के जो जाक्सा स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, जो विश्व में पहली बार होगा। तो अगला प्रश्न है रिवीजन जो हो चुका है, तो रिवीजन भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये पहले हुआ था। किस भारत के किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए, यानी 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना यानी माँ रसोईया योजना भी इसको कह सकते हैं, इसकी शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। यानी दोपहर के भोजन मात्र 5 रुपये में मिलेगा। जिस तरह आपको झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था दाल भात योजना 5 रुपये में, इंदिरा रसोईया योजना 8 रुपये में, शिव थाली महाराष्ट्र का आपको 10 रुपये में, उसी तरह की एक स्कीम लॉन्च किया गया है खासकर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल के सीएम जो हैं वो ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ हैं। अभी हाल ही में यहाँ जल पक्षियों का भी जनगणना करवाया गया था। और पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है पथ श्री योजना, कृषक बंधु योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में ही बनाया जाएगा।
आइए मध्य प्रदेश में हाल ही में पंख योजना की शुरुआत किया गया था। आशीर्वाद योजना, एक जिला एक शिल्प योजना की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के सीएम हैं आपको शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 2021 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है और एक कूच बिहार से इसकी शुभारंभ किया गया और ये चलेगा आपको 27 से 28 फरवरी तक मुर्शिदाबाद तक। ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो ये केरल में किए हैं। केरल के कोचिन ट्रस्ट पोस्ट में ये बनाया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जहां से अंतिम हो जाता है तो यहीं पर ये बनाया जाएगा। केरल के कोचिन बंदरगाह से याद रखें, कोचिन बंदरगाह है जो विश्व का पहला ऐसा बंदरगाह है जो सौर ऊर्जा से ये बुरी तरह से क्या होता है, संचालित होता है। केरल के सीएम है पिनेरी विजयन, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, जिस पर हमने चर्चा किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थापित करने की घोषणा किया गया, तो ये महाराजा सुहेलदेव स्मारक अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। जैसे ही देख रहे हैं ये है आपका उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे यहाँ के सीएम में आपको योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल भी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ प्रश्न। जैसे मिशन शक्ति अभियान यहीं पर चलाया जा रहा है, यानी मिशन शक्ति अभियान यहाँ पर अभी चलाया जा रहा है। अभ्युदय योजना याद रखेंगे खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। भोग योजना प्रसाद की क्वालिटी के लिए। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य भी कौन है, आपको उत्तर प्रदेश ही है। पश्चिम बंगाल से अभी चर्चा की है। पंजाब से याद रखिए, पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में जलियांवाला बाग के लिए आपको 100वीं शताब्दी स्मारक बनाने की घोषणा किया गया। कहाँ पे, आपको पंजाब सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत किया। और उनकी ऋण को क्या करेगा, माफ करने के लिए तमिलनाडु के पलानीस्वामी जो वहाँ के सीएम है, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया है। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिस पर अभी हमने चर्चा किया कि चेन्नई में ही पहली बार विग्रह पोत लगाया गया था। सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया गया था यहीं पर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और अर्जुन टैंक जो न्यू वर्जन जो बनाया गया है उसको राष्ट्र को समर्पित किए प्रधानमंत्री ने। कहाँ से, तो चेन्नई से ही समर्पित किए थे। गोवा से याद रखें, गोवा के सीएम में प्रमोद सावंत। और यहीं पर 91वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में आपको बांग्लादेश शामिल था। बिहार से याद रखें, बिहार ने अपनी 100वीं संविधान सभा शताब्दी वर्ष मना रहा है। यहीं पर पहली बार आपको पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, बिहार में ही है। और कर्मन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में बिहार को दिया गया था। डिजिटल पुरस्कार इस साल किसको दिया गया है, तो बिहार सरकार को ही दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है। और गुजरात ने एक प्रधानमंत्री कौशल विकास के दूसरे चरण के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है। गुजरात से याद रखिए, गुजरात जो है के सीएम जो है विजय रूपानी। यहाँ के सीएम कौन है, तो आपको विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में ही बनाया जा रहा है। गुजरात में ही आपको अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। मोटेरा स्टेडियम था, जिसका नाम अब रख दिया गया है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, यानी सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है अहमदाबाद में। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें क्षमता 1,10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। गुजरात से याद है, गुजरात के केवड़िया से अहमदाबाद के बीच पहली बार आपको समुद्री विमान सेवा की शुरुआत यहीं पर किया गया था। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, यहीं पर सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। गुजरात के शहर सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना यहीं पर किया गया था। अभी हाल ही में यहाँ महिला उत्कर्ष योजना, सूर्योदय योजना, किसान सहाय योजना जो चर्चा में था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मांडू महोत्सव ये 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया था आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो इस तरह से कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। 2 दिन आपका वीडियो नहीं आया, इसके लिए सॉरी। आपको नेक्स्ट डे से अब डेली वीडियो आएगा और ये आपका रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, तो इसलिए जो लाइव चैट कमेंट करते हैं तो हम तो वीडियो चलेगा तो देख ही लेते हैं, लेकिन अगले दिन उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप छोड़ देंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का आपका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।